नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और हमारे साथ हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पलविया। साथ ही शो में हमारे साथ एक्सोवे टेक की लिस्टिंग पर बातचीत करने के लिए मैनेजमेंट भी मौजूद रहेगी। कंपनी के सीईओ श्री कृष्ण रामा कार्तिकेयन और सीएफओ विकास कुमार जैन हमारे साथ बने रहेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इस समय मार्केट का मूड और माहौल। तो पॉजिटिव बाजार ट्रेड होते हुए, लेकिन सबसे ज्यादा एक्शन आज ब्रॉडर मार्केट में देखने को मिल रहा है वो है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स। ये दोनों ही इंडेक्स हल्का भी खूब हुए ऊपरी स्तरों से और आज रिकवरी भी काफी अच्छी है। मिड कैप इंडेक्स 1.5% ऊपर है, स्मॉल कैप इंडेक्स में 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। अदरवाइज अगर फ्रंटलाइन इंडाइसेस देखें तो निफ्टी दायरे में कारोबार करते हुए, लेकिन पॉजिटिव बायस 22,984 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी बैंक एक आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए आज 1% की तेजी निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। 450 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। ब्रॉडर मार्केट में बाएंगे, इसीलिए मार्केट की ब्रेथ भी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। 2017 स्टॉक से जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, लगभग 400-450 स्टॉक से जो दबाव के साथ कर रहे हैं ट्रेड। अगर सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखेंगे तो एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है निफ्टी रियल्टी, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में, क्योंकि दोनों ही इंडेक्स 1.5% ऊपर है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स और निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है आज के सेशन में। इसके अलावा निफ्टी एनर्जी, निफ्टी मेटल, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में बाइंग देखने को मिल रही है। बाकी निफ्टी ऑटो इंडेक्स फ्लैट है। थोड़े प्रेशर में आज निफ्टी फार्मा और निफ्टी आईटी इंडेक्स कर रहा है कारोबार। लेकिन इंडेक्स को लेकर क्या अप्रोच है ट्रेडर्स की, उस पर करते हैं बातचीत। सबसे पहले तो आपके सामने एक डेटा लेकर आते हैं। निफ्टी के डाटा पर नजर डाल लेते हैं। 23,000, 23,100, 23,200 की कॉल पुट में किस तरीके के ट्रेड्स ऐड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो डेरिवेटिव का डाटा फटाफट से करके आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स फिलहाल अपना रहे हैं। तो 22,900 की कॉल में टोटल जो ओपन इंटरेस्ट है वो 36-36.5 लाख का है, बदलाव हुआ है 3.25 लाख का। 23,000 की निफ्टी कॉल में 1 करोड़ का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, 45 लाख का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में। और 23,100 की कॉल में 87 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट, 33 लाख का बदलाव हुआ है। तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन 23,000 की कॉल में पोजीशंस ऐड होती हुई दिखाई दी हैं और 23,100 की पोजीशंस में भी पोजीशंस ऐड हुई हैं। वहीं निफ्टी पुट के आंकड़े देखेंगे तो 22,800 के पुट में 1.25 करोड़ का टोटल ओपन इंटरेस्ट, 64 लाख का बदलाव। 22,700 68 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट, 8.25 लाख का बदलाव। और 22,600 के पुट में 53 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट, 6.25 लाख का बदलाव। तो यहाँ पर जो पुट में पोजीशंस ऐड हो रही हैं वो 22,800 में मेजरली होते हुए दिखाई दी है। तो 22,800 नीचे की तरफ एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा और ऊपर की तरफ 23,000, 23,100 रहेगा। अब निफ्टी बैंक के आंकड़े और लेकर आते हैं आपके सामने। यहाँ पर 49,500, 700 और 300 के आंकड़े देख लेते हैं। तो 49,300 की कॉल में टोटल ओपन इंटरेस्ट है 2.5 लाख का। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट घटा है 20,000 का, तो यहाँ पर कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है इस पोजीशन में। इसके अलावा अगर देखेंगे तो इनफैक्ट एफएनओ हीट मैप भी देखेंगे तो आज के सेशन में बाय साइड पर ही ट्रेड बनते हुए दिखाई दिए हैं। ट्रेंड बुलिश है एफएनओ हीट मैप का, क्योंकि 108 स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी की पोजीशंस बनते हुए दिखाई दी हैं। 61 स्टॉक्स हैं जहां पर शॉर्ट कवरिंग के सहारे तेजी आई है और शॉर्ट्स बने हैं 46 स्टॉक्स में। 17 स्टॉक्स है जहां पर लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड हुई है, इसीलिए लाल निशान में कर रहे हैं कारोबार। क्विकली स्टॉक्स और दिखा देते हैं आपको कहां पर तेजी मंदी आज ये कारोबार में देखने को मिल रही है एफएनओ फ्रंट पर। तो लॉन्ग बिल्डअप कहां हुआ है? बीएससी, आरबीएल बैंक, यूनियन बैंक, एनबीसीसी, जोमेटो। 4.5% ऊपर जोमेटो, एनबीसीसी 5% ऊपर, ऑलमोस्ट 5% ऊपर यूनियन बैंक, 7.25% ऊपर आरबीएल बैंक, बीएससी 8% ऊपर है। शॉर्ट कवरिंग का सहारा कहां है? एचएफसीएल, मनापुरम फाइनेंस, आईआरएफसी, वोल्टास बीएल। 3% से लेकर 6% की तेजी यहां भी है शॉर्ट कवरिंग के सपोर्ट की वजह से। इसके अलावा शॉर्ट बिल्डअप है जाइडस लाइफ, औरबिंदो फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, एलटीएम, माइंट्री और टीसीएस। 3.5% तक नीचे है ये स्टॉक्स। लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है बाटा, नवीन फ्लोरिन, निपका लैब्स, जीएमआर एयरपोर्ट्स में, साथ ही एसबीआई कार्ड में। और ये तेजी की पोजीशंस वाइंड अप होने की वजह से दबाव में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटीज कहाँ, इस पर करते हैं बातचीत। राजेश पालविया बने हुए। राजेश नमस्कार। पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय बताइए अपनी। डेटा आपने देखा होगा, क्या सेंस है, क्या रीडिंग है और क्या स्ट्रैटेजी रिकमेंड करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर ही? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। तो देखिए, मार्केट ने 5th अटेम्प्ट करा है 22,800 के लेवल को डिफेंड करने का, और हमने देखा है कि हर बार वहीं से एक पुल बैक का ट्रेड बनते हुए दिखा है। बट हायर साइड पे 23,050, 23,100 अभी भी यहाँ पे एक हर्डल का काम करते हुए दिख रहा है। जब तक हम 23,100 के लेवल को कंफर्टेबली क्रॉस नहीं कर पाते हैं, ये मार्केट एक दायरे में ही ट्रेड करते हुए दिखेगा निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 22,800 लोअर साइड का सपोर्ट एरिया है और 23,101 सप्लाई जोन है। हालांकि एक अच्छी रिकवरी बनी, अब हम ऑलमोस्ट 23,000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अगर कोई डिप मिलता है टुवर्ड्स 29,950 940 के जोन में, तो वहाँ 22,950 के जोन में, तो वहां पे एक अटेम्प्ट किया जा सकता है बाय करने का।
स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 22,870 के आसपास एंड अपसाइड में 23,050 23,100 के आसपास के टारगेट अगर आते हैं तो वहां पे हम प्रॉफिट बुक करने की सलाह देंगे। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे एक अच्छा कंट्रीब्यूशन देखने को मिला आज की तेजी में बैंकिंग स्टॉक्स का, एज वेल एज बैंक निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम बना है और बैंक निफ्टी 49,400 के एक मेजर सप्लाई जोन को क्रॉस करने में भी कामयाब होते हुए दिखा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे थोड़ा आउट परफॉर्मेंस बनते हुए दिख सकता है अगर हम कुछ समय और 49,500 के ऊपर बिताते हैं बैंक निफ्टी स्पॉट पे, तो यहाँ पे हमें लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग का मूव टुवर्ड्स 49,700 800 की तरफ भी एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी में अगर डिप मिलता है यहाँ से 40-50 पॉइंट का डिप मिलता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे 49,200 के आसपास और अपसाइड में 49,700 49,800 के आसपास प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। ओके, अच्छा स्टॉक स्पेसिफिक आपके ट्रेड्स क्या रहेंगे? तो पहला ट्रेड जो पसंद आ रहा है वो है CESC कलकत्ता इलेक्ट्रिकल। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे होते हुए दिखा है। आज के डेटा में एक पॉजिटिव साइन बनते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है ये स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है। तो CESC पे फ्यूचर्स पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट 140 145 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 126 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है IT सेक्टर से और उसमें हमें लगता है यहाँ पे टेक महिंद्रा को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। एक कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिला और हमें लगता है ये स्टॉक टुवर्ड्स द एंड ऑफ एक्सपायरी ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है। 1740 1760 के अपसाइड के टारगेट के लिए टेक महिंद्रा पे बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो होगा करीब 1670 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है जहां पे अगेन पुलबैक का ही ट्रेड प्ले आउट होते हुए दिख रहा है और उसमें हमें लगता है कि बैंकिंग स्पेस से कोटक बैंक को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। ऑलमोस्ट ये स्टॉक एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो कोटक बैंक पे बाय करने की सलाह है। यहाँ पे 2040 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं और स्टॉप लॉस होगा करीब 1950 के आसपास। ओके, चलिए तो ये आपके लिए ट्रेड्स रेकमेंड किए गए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के फ्यूचर्स में बाय करने की सलाह है। फिलहाल अगर आप भाव देखेंगे तो 1% ऊपर ऑलरेडी 1982 के आसपास कर रहा है ट्रेड, लेकिन यहाँ पर आप खरीदारी की पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। 2040 के यहाँ पर लक्ष्य रहेंगे, 1950 का आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। तो चलिए ये तो बातचीत हुई ट्रेड्स की, लेकिन अब बात करते हैं हेक्सावेयर टेक की। हमारे साथ हेक्सावेयर टेक के CEO श्री कृष्ण रामा कार्तिकेयन और CEO विकास कुमार जैन बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और अगर हम लेवल्स की बात करें तो NSE पर करीब 746 रुपए पर यह स्टॉक लिस्ट हुआ है और 5% के प्रीमियम पर लिस्टिंग होते हुए दिखाई दिया। आगे के आउटलुक को समझने की कोशिश करते हैं हमारे दोनों ही मेहमानों से। तो सबसे पहले तो इनफैक्ट श्री कृष्ण जी आपसे पूछना चाहेंगे, अगर हम कंपनी की परफॉर्मेंस देखें पिछले 4 सालों में स्पेसिफिकली तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है। 13.7% के आसपास की ग्रोथ आपने रजिस्टर की है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव आंकड़ा है। अभी जो आउटलुक है आगे के लिए वो क्या दिखाई दे रहा है, स्पेशली टॉप 5 क्लाइंट्स की तरफ से? क्या कंपनी के एवरेज के हिसाब से जो टॉप 5 क्लाइंट्स की ग्रोथ रही है वो इन लाइन है? क्या कहना चाहेंगे? दो चीज़ बोलूँगा, एक हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस से बेटर करना हमारा एम्बिशन है आगे में, दैट इज़ ओवरऑल। दूसरा टॉप 5 भी बेटर होगा, हिस्टोरिकल से बेटर होगा, पर कंपनी एवरेज से थोड़ा सा कम होगा। ओके, अच्छा विकास जी, जिस तरीके की ट्रंप पॉलिसीज हैं, जिस तरीके के कह सकते हैं कि एक हेस्टी डिसीजंस उनकी तरफ से आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ पोटेंशियल डिसरप्शन आप इस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में देख रहे हैं? क्या कॉस्ट कटिंग मेजर्स ऐसे हो सकते हैं जो कि इम्पैक्ट कर सकते हैं IT सर्विसेज बजट को? क्या आउटलुक है या फिर क्या एप्रीहेंशंस कुछ फिलहाल दिखाई दे रही हैं क्या? अभी तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जितने भी डिसीजन लिए हैं वो हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए नेट पॉजिटिव हैं। एक तो वो रेगुलेशंस काफ़ी कम करने की बात कर रहे हैं, M&A ट्रांजैक्शंस इसके कारण थोड़े बढ़ेंगे, जो हमारी इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है।
वो जो टैरिफ की बात कर रहे हैं वो जनरली प्रोडक्ट्स पे है, गुड्स पे है। हमारी अगर आप देखेंगे जिन उद्योगों को हम सर्विस करते हैं उसमें से 84% रेवेन्यू जो है सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ में है। तो स्पेसिफिकली हेक्सावेयर के लिए हमारा एक्सपोजर काफ़ी कम है। सो नेट अगर हम देखें तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है। अच्छा, अगर हम कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें, श्री कृष्ण जी आपसे पूछना चाहेंगे तो एबिटा मार्जिन्स को लेकर स्पेशली क्या आउटलुक बन रहा है? हालांकि आपने हेक्सावेयर टेक ने कंसिस्टेंटली ये बात मेंटेन की है कि जो वन टाइम एक्सपेंसेस जो रहे हैं, फिर चाहे वो सर्विलेंस कॉस्ट रही हो, एक्विजिशन रिलेटेड एक्सपेंसेस रहे हो, ये अनलाइकली है कि ये रिकर करें। तो ऐसे में क्या ट्रेजेक्टरी रह सकते हैं एबिटा मार्जिन्स की और क्या आउटलुक है एबिटा मार्जिन्स ग्रोथ को लेकर? तो हमने जो आरएचपी में दिए उसमें 17.4% था एडजस्टेड एबिटा मार्जिन। आप सब लोग को सोचना चाहिए हमारा इस साल से 25 से 17.4% अनएडजस्टेड एबिटा मार्जिन होगा, मतलब रिपोर्टेड। क्योंकि पिछले साल में जितने भी आइटम्स जो हमने कॉल आउट किए वन टाइमर थे, उसमें एक ही एक्सपेंस अभी 1 या 2 क्वार्टर इस साल में भी आएगा, विच इज़ ERP इम्प्लीमेंटेशन। काफ़ी मॉड्यूल्स लाइव हो गए पर कुछ मॉड्यूल्स बचे, पर उसका खर्चा होने के बाद भी हमारा इस साल का एडजस्टेड मार्जिन, अनएडजस्टेड मार्जिन सॉरी रिपोर्टेड मार्जिन पिछले साल का एडजस्टेड मार्जिन के करीब होगा। ओके, तो एडजस्टेड मार्जिन्स पिछले साल के करीब ही रहने की पॉसिबिलिटी है। अच्छा विकास जी, अगर हम कंपनी के डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है। हमने कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ 12.5% के आसपास देखी है पिछले 10 सालों की, स्पेशली इन पर्टिकुलरली बात करें तो आगे के लिए डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर क्या आउटलुक है, क्या ट्रैजेक्टरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और क्या आगे हम बिग मर्जर या एक्विजिशंस या कुछ इस तरीके के डेवलपमेंट्स होते हुए देखेंगे क्या? दो चीज़ बताऊंगा, 3 चीज़। एक, हमको फ्यूचर में पास्ट परफॉर्मेंस से बेटर करने का एम्बिशन। तो आपने बोला 12.5% पिछले 10 साल का था, उससे हमारा बेटर करने का एम्बिशन है, दैट्स वन। दूसरा ये है, हमने एक मीडियम टर्म कंपनी साइज के लिए एम्बिशन सेट किया है, वो जो $3 बिलियन रेवेन्यू हिट करने का। हमने वो मतलब मच बिफोर द टर्न ऑफ द डेकेड करना है, बट वो हमने मीडियम टर्म एम्बिशन सेट किया 3 बिलियन रीच करने के लिए। तीसरा, ये इसमें M&A का रोल है, बट M&A की बेसिस पे हमारा पूरा ग्रोथ नहीं है। M&A का रोल कैपेबिलिटीज़ में ज़्यादा है और कैपेबिलिटीज़ की वजह से ग्रोथ भी आएगा, बट हमारा ये नहीं है कि हमको स्केल और ग्रोथ के लिए एक्विजिशन करना है, पर कैपेबिलिटीज़ के लिए हम ज़रूर करेंगे। ओके अच्छा विकास जी, अगर हम वर्टिकल्स देखें हेक्सावेयर टेक के, तो आपकी प्रेजेंस हेल्थ केयर में भी है, ट्रैवल में भी है, इंश्योरेंस में भी है, बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में भी है। अभी अगर हम करंट सेटअप देखें तो कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन किस सेगमेंट से आ रहा है, और क्या ये कंट्रीब्यूशन या कुछ हम फोकस आगे कुछ चेंज होते हुए देखेंगे? क्या रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन थोड़ा किसी पर्टिकुलर सेगमेंट से या कोई सेगमेंट प्रायोरिटाइज भी होगा कि यहाँ से आगे जाते हुए? हम 6 उद्योगों को सर्विस करते हैं, 6 डिफरेंट वर्टिकल में प्रेजेंट हैं और किसी में भी हम ओवर इंडेक्स नहीं है, और हमारे साइज़ के लिए सारे वर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए हम उन 6 वर्टिकल में हैं। करंट ईयर पे अगर हम देखें तो एक्सटर्नल मैक्रो इन्वायरमेंट के कारण हमारा एक वर्टिकल जो है थोड़ा दबाव में रहेगा, वो है मैन्युफैक्चरिंग एंड कंज्यूमर। उनको छोड़ के 5वां वर्टिकल जो है काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। सो हमें ग्रोथ पोटेंशियल सारे वर्टिकल्स में है, किसी एक का प्रेफरेंस दूसरे पे नहीं है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग अभी थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के कारण थोड़ा दबाव में रहेगा नियर टर्म में। और श्री कृष्ण, अगर हम डिमांड एनवायरनमेंट की बात करें तो किस तरीके की डिमांड फिलहाल दिखाई दे रही है? क्योंकि अगर हम तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें, एनालिस्ट लॉबी की बात करें, तो सबकी एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि कैलेंडर 2025 इन कंपैरिजन टू 24 बेटर रहेगा विद रिगार्ड्स टू डिमांड। तो डिमांड एनवायरनमेंट कैसी दिख रही है फिलहाल? तो हमारा ऑब्जर्वेशन
कंसिस्टेंट है उससे कि डिमांड एनवायरनमेंट स्लोली बेटर हो रहा है, और ये हम पिछले 2 क्वार्टर से देख रहे हैं। आप सारे कंपनी का रिजल्ट्स भी देखिए, थोड़ा बेटर है एक्सपेक्टेशन से, इंक्लूडिंग जो अभी मोस्ट रिसेंटली हुआ कैपजेमिनी। हमको नहीं लगता कि एक साथ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा डिमांड, इम्प्रूव होगा डिमांड, बट ग्रेजुअल 4-5-6 क्वार्टर्स में इम्प्रूव होता रहेगा। और इसमें ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के पहले की बात है, पर अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हमारा एक्सेप्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग बाकी सब में थोड़ा एक्स्ट्रा इम्प्रूवमेंट हुआ है। ओके, चलिए, तो डिमांड को लेकर कंसर्न्स नहीं है, आगे के लिए कंपनी ग्रोथ भी एक्सपेक्ट कर रही है, सब वर्टिकल्स में ग्रोथ आने की प्रोबेबिलिटी है। थैंक यू सो मच आप दोनों का ही आने के लिए शो में और आगे के आउटलुक पर बातचीत करने के लिए। गुड लक आपको, कंग्रेचुलेशंस लिस्टिंग के लिए और गुड लक आपको आगे की ग्रोथ परफॉर्मेंस के लिए। थैंक यू सो मच। और रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और खबरें आप लेकर आएंगे, कुछ और ट्रेड्स पर करेंगे फोकस, तो वापस आते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और अब यहाँ से सीधे रुक करेंगे आज के सस्ते ऑप्शन का। और बताइए राजेश जी, आज का सस्ता ऑप्शन कौन सा आइडेंटिफाई किया है आपने? तो दीपाली जी अगेन आईटी स्टॉक्स पे ही फोकस है और उसमें विप्रो यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक का स्ट्रक्चर देखें तो ओवरऑल बुलिश ही है। स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। सेकंड कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे स्टॉक एक स्ट्रेंथ डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है। 315 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है, जो कि करीब 5.5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये कॉल ऑप्शन को बाय किया जा सकता है और इस ऑप्शन के टारगेट जो आ सकते हैं वो होना चाहिए करीब 9.5 रुपए से 11 रुपए की तरफ इसके टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 2.50 रुपए के आसपास। हमें लगता है विप्रो में जिस तरीके से एक करेक्शन के बाद 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके वापस एक रिकवरी बनी, ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ अब बढ़ते हुए दिखेगा। तो 325-330 की तरफ ये स्टॉक बढ़ेगा तो ये ऑप्शन के टारगेट 9.5-11 रुपए की तरफ आ सकते हैं। तो 315 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। ओके, चलिए, तो विप्रो का 315 का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह है, जो 5-5.25 रुपए पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 9.5 के पहले टारगेट, दूसरे टारगेट रहेंगे 11 रुपए के। 2.5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप यहां पर एक पोजीशंस बना सकते हैं। चलिए, शुक्रिया राजेश जी आने के लिए शो में और अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। एक ब्रेक, चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। फटाफट से क्विक चेक मार्केट का आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इस समय का अगर रुझान देखेंगे तो निफ्टी अब 58 अंक ऊपर हो चुका है, 23,000 के ऊपर कारोबार करते हुए टिकने की कोशिश करते हुए। निफ्टी बैंक में अब 1% के आसपास की ही मजबूती है। मिड कैप स्मॉल कैप्स आउट परफॉर्मेंस दिखाई रहे हैं। यहाँ पर 1.5% की तेजी मिड कैप इंडेक्स में, स्मॉल कैप इंडेक्स अब 2.5% से ज्यादा की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। रियल्टी स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम और स्टॉक्स देखेंगे तो 5% तक तेज है आज के कारोबार में। अगर रियल्टी पॉकेट की बात करें, ब्रिगेड, DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज, यहाँ पर 5% तक की तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। लोधर डेवलपर्स 2.5-3% ऊपर है। ओबेरॉय रियल्टी में 2% का मूव देखने को मिल रहा है। तो ये वो पॉकेट्स हैं जहां पर एक अच्छी स्ट्रेंथ आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। चलिए रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।